आपको पता है कि शायद आपको यकीन है मैं मालदीव गया हुआ हूँ एक दो सोड़, उनको क्या जरूरत है मुसलमानों को, हमें क्यों नहीं देता वो, बांग्लादेश को क्यों नहीं देता, बांग्लादेश को देता है, अफगानिस्तान को देता है, क्यों नहीं देता? बांग्लादेश को नहीं देता। बांग्लादेश है भी उनके गुण गाता है। नहीं वो उसकी वजह है क्योंकि बांग्लादेश उन्होंने बनवाया है और बांग्लादेश के अंदर इन्वेस्टमेंट्स भी भारत बहुत कर रहा है। पाकिस्तान भी कर रहा है, पाकिस्तान नवाज शरीफ है, इनकी सारी फैक्ट्री वहाँ है, पूरे आधे पाकिस्तान के वहाँ पैसा ट्रांसफर हो चुका है। ये वो डर के हमारी इंडस्ट्रीज बांग्लादेश भाग गई, हमने खुद उनको कुछ नहीं दिया। मैं ट्रकों के ट्रक मदद के भेजे, उन्होंने शुक्रिया अदा किया है। मैं क्या भारत का नाम क्यों है? पाकिस्तान ने भी तो भेजी है ना मदद, जिन्होंने भी भेजी है, मेरी बात सुने, भेजी है। सुन तो ले ऊपर से आके चढ़े। भारत को एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना, भारत को तरजीह दे रहे हैं। तो उन्होंने काम किया है, वो मैं बता रही हूँ, मेरी बात सुनेंगे, ऊपर से आके चढ़ेंगे। हाँ। पाकिस्तानियों ने की है मदद, तुर्की ने की है, कतर ने की है, किस किस का मुसलमान। मैं उनको बता रही हूँ, उन्होंने कुछ बात की है। हाँ जी, उसमें इतनी पावर नहीं है कि वो पाकिस्तान के साथ जंग करे। ये और जंगे करके सबक ले लिया है। वो आप ये बात छोड़ दें, वो सोचे भी ना, ख्वाब में भी ना सोचे कि पाकिस्तान के साथ जंग करनी, उसकी इतनी जरूरत नहीं है। क्यों? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने एटॉमिक पावर है। ये भी है। इमदाद की बात कर रही है, वो गरीब मुल्क नहीं, उसने इमदाद क्यों दी है, दैट्स द क्वेश्चन। वो गरीब मुल्क, मालदीव्स गरीब मुल्क नहीं, वो गरीब मुल्क नहीं, किसने कहा वो गरीब आदमी? चाइना का कर्जा ही है मालदीव्स। मालदीव्स के पास अपना क्या है, सब कुछ तो वो इम्पोर्ट करते मैं हैं। आपको ये बता रहा हूँ ना, मालदीव पुअर कंट्री में नहीं आता। जिसका डॉलर यानी 1 रुपए के 4 उसके 4 रुपए का 1 डॉलर होता है, वो बताएं वो गरीब है। मालदीव्स की इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि उनका नहीं कोई स्ट्रॉन्ग है, आपको पता नहीं वहाँ जो कोई फिशिंग। कौन से नंबर पर आता है मालदीव्स? मालदीव का इनका नंबरों से कोई ताल्लुक नहीं है। ये नंबर जो काफिर होता है ना, गैर मुस्लिम होता है, वो बुज़दिल होता है। ठीक है, हम वो एक बम फेंकेंगे, हमारा एक बम पूरे इंडिया के लिए भी काफी होगा। अच्छा चले, हम बड़ा कहते थे हम फलस्तीन के साथ इसराइल पे बम क्यों नहीं फेंका? जज्बा, जज्बा। ठीक है, मैं एक बात, ये इंटरनेशनल लेवल पे ये मसला है। नहीं इंटरनेशनल लेवल क्यों? अब कहाँ गया जज्बा? नहीं जज्बा तो ये तो एक ही मैं इस बात को अब कंफर्म हो गया है कि हमारी जो नफरत है ना, वो सिर्फ एक कंट्री के साथ ही है। बाकी सब में हम बड़े डाउन हो जाते हैं, हम कहते नहीं ये तो इंटरनेशल लेवल की बात है। ऐसी कोई बात नहीं, इसराइल के साथ हर पाकिस्तानी किया। आप जाकर देखें उनका पाकिस्तान कितना स्टैंड बाय दिया, उनके बहुत सारे शोबों में इन्होंने अब मैं क्या ऑफ द रिकॉर्ड बता रहा हूँ, जो कुछ यहाँ से जाता है इंडिया से नहीं जाता। क्या यहाँ से क्या जाता है मालदीव्स के लिए? वहाँ से अदविया जाती हैं, और मैं कहता हूँ आप मार्केट में जाकर देखें, तकरीबन हर दूसरी चीज़ में पाकिस्तानी माल पड़ा होगा। अच्छा, मतलब वो हम पर डिपेंडेंट है मालदीव्स? नहीं, डिपेंड को उनके खिलाफ किया इंडिया ने पूरी कैंपेन चलाई, इंडिया जीत गया क्योंकि वो उसी कैंपेन कामयाब होगी। मेरी बात सुनिएगा, ये अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करने वाले हैं मालदीव्स भारत के हवाले से। इंडिया ने मालदीव्स के साथ कंट्रोवर्सी लड़ाई होने के बावजूद भी मालदीव्स के लिए बजट एलोकेशन की है। पिछले साल की निस्बत इस साल के बजट को ज़्यादा किया गया है, 400 करोड़ से 600 करोड़ पर इस बजट को मालदीव्स के लिए बढ़ा दिया गया है। कहा यह जा रहा है कि इससे ज़्यादा बजट किया जाना था, लेकिन ड्यू टू कंट्रोवर्सी बजट को कम तो किया गया है, लेकिन बजट को बंद नहीं किया गया मालदीव्स के लिए। मालदीव्स में डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट के लिए भारत अभी भी इमदाद भेज रहा है और पिछले साल की निस्बत ज़्यादा इमदाद दी गई है, देने जा रहा है। आए बढ़ते हैं अवाम की जानिब, उनसे ये पूछते हैं कि कंट्रोवर्सी होने के बावजूद भारत दुनिया भर के ममालिक की मदद करता फिर रहा है, मदद कर रहा है। अगर पाकिस्तान की बात करते हैं, भारत, ये पाकिस्तानी हर बार मार खाने के बाद फिर भी बोलते इस बार मारो, इस बार मार के दिखाओ। अबे सालो, अगर इस बार हमने मारा तो इस बार पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो जाएंगे, और इस बार मारेंगे नहीं, घसीटेंगे ज़्यादा, क्योंकि इस बार जो सरकार बैठी हुई है ना, वो तुमसे बात नहीं करेगी, लात मारेगी। तुम्हारी 1971 में जो 93,000 पतलून है आज भी हमारी सड़कों पर पड़ी मिलेंगी ना बेवकूफ़ो। तुम मुसलमान कह के किसी दिन तुम्हारी दिमाग की नसें फट जाएंगी। ठीक है, तुम हर मुस्लिम देश तो लात मार रहा है, सऊदीया ने तुम्हारे पिछवाड़े पे लात मारी, यूएई ने तुम्हारे पिछवाड़े पे लात मारी, ठीक है, फिर भी तुम हमसे जंग लड़ोगे। अबे तुम्हारी औकात नहीं है हमारे से जंग लड़ने की, एक दिन भी तुम जंग नहीं झेल पाओगे। जलाने के लिए बिजली नहीं है, खाने के लिए आटा नहीं है, बात करते हो भारत से जंग लड़ेंगे। तुम्हें कारगिल में कुत्ते की तरह दौड़ाया था भारतीय आर्मी ने, तुम दबा के भागे थे। तुम्हारा जो अब्बा जान है ना नवाज शरीफ, अमेरिका के कदमों में जाके गिरा था, नहीं जी बचा लो हमें, इस बार भारत हमें खत्म करके मानेगा।
अमेरिका ने पूरे जोर लगा लिए थे कि भारत युद्ध बंद कर दे, मगर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्लियर बोल दिया था पाकिस्तान एक न्यूक्लियर मिसाइल छोड़ेगा। हमारा 90% भी ख़त्म हो गया और उसके बाद हम सेकंड अटैक करेंगे तो पाकिस्तान का नामो निशान मिटा देंगे। और तुम लोग फिर भी बेवकूफ़ों वाहिया तो फिर जलीलों की तरह बात करते हो। तुम्हारी औकात है हमसे हमारे सामने खड़े होने की? चूतियों की तरह बातें मत करो, प्रैक्टिकल बातें करो। तुम कहीं भी नहीं हो, तुम्हारी इकोनॉमी हमारे सामने जीरो है, जीरो। बात करते पाकिस्तान भी दिया, सऊदी अरब भी दिया, सब मुसलमान किया उसके साथ मदद। भाई मैं कह रही हूँ हम तुम ये बात मुझे बताओ, जवाब देव ना, कौन सा मुसलमान आवाज उठाया फलस्तीन के लिए? भाई मेरा ये टॉपिक ही नहीं तुम है। आगे नहीं करो। मैं कौन सा मुसलमान आवाज उठाया? उसका पानी नहीं मिल जाते, उसका बच्ची मार दिया, बुढ़ा मार दिया, बीबी मार दिया। कौन सा मुसलमान कौन सा है? चले हो गया ना ये। हाँ। मेरा ये टॉपिक नहीं था। फेवर हासिल करने के लिए कर रहा होगा, और क्या मसला? किस चीज का फेवर? ये तो उसे ही मालूम होगा। आपको क्या लगता है? बहरहाल ठीक नहीं है जो भी है। अच्छा मतलब मुस्लिम कंट्री की वो मदद कर रहे हैं, डबल मदद कर रहे हैं, तो ये भी ठीक नहीं। मुस्लिम कंट्री की कैसे वो कर रहे हैं मदद? मालदीव्स एक मुस्लिम कंट्री है ना, हुकूमत भी उनकी मुसलमानों की है, तो उनकी मदद कर रहे हैं। बल्कि उनको स्टेबल करने वाला ही भारत था। ये देखें, वही उसका कोई ना कोई उसमें मकसद होगा वो, वरना वो बगैर किसी मकसद के वो अपने बंदे की घर की फेवर नहीं कर सकता। वो फेवर नहीं कर सकता जी अपने जाति की फेवर नहीं कर सकता, किसी कंट्री की फेवर करना तो बड़ी दूर की बात है। अच्छा, ये अपने घर की फेवर नहीं कर सकता, इसके पीछे का क्या मतलब है? इसके पीछे का ये मतलब वो गैर मुस्लिम है। तो गैर मुस्लिम है तो क्या हुआ? वो मुसलमान में और गैर मुस्लिम में फ़र्क होता है ना। क्या फ़र्क है ये तो बताएं। मुसलमान हमेशा अपने भी मदद करता है, अपने भाई की भी मदद करता है, सबकी मदद। जो गैर मुस्लिम होता है ना, वो सिर्फ अपने गर्ज के लिए किसी की मदद करता है, वो किसी और मकसद के लिए उसका कोई मकसद नहीं होता। तुर्की की मदद कैसे की है, फिर उन्होंने सऊदीया की मदद कैसे की, अफगानिस्तान की, बांग्लादेश की कैसे मदद की है? उसका वही बेहतर बता सकते हैं। जी हम चाइना की मदद क्यों लेते हैं, अगर हम ये कहते हैं कि गैर मुस्लिम तो सिर्फ अपना फायदा देखता है? चाइना की मदद इसलिए लेते हैं, हमें अभी तक ज़िया के बाद अच्छा हुक्मरान नहीं मिला। जी आपकी ये सोच चाइना के लिए भी ऐसे? नहीं, चाइना तो हमारा दोस्त है ना। नॉन मुस्लिम नहीं है वो? नहीं, नॉन मुस्लिम है, मजहब ही नहीं है उनका, तो ये एक अलग चीज़ है। लेकिन हमारे शुरू से ही उनके ताल्लुक अच्छे, एक दोस्ताना ताल्लुक और भाइयों की तरह ताल्लुक आते हैं। तब ये लॉजिक नहीं आता कि वो नॉन मुस्लिम है? नहीं, नॉन मुस्लिम अपनी जगह, लेकिन एक शुरू से ही हमारा उनके साथ सिलसिला चलता आ रहा है, कोई अब नया नहीं शुरू हुआ। एक बात बताएगा कि भारत इतना स्टेबल कैसे होगा कि पूरी दुनिया को वो लोग एड दे रहे हैं? उन्हें हुक्मरान अच्छे मिले हैं, ये वजह। और क्या है, हमारी बदकिस्मती है कि यहाँ हमारे हुक्मरान हमें अच्छे नहीं मिल सके। हम उनके साथ रिलेशनशिप्स अपने अच्छे कर लें तो क्या वो ऐसी मदद हमारी भी कर सकते हैं? वो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेंगे? नहीं करेगा वो हर दफ़ा हर बार जो ना पाकिस्तान को वो अच्छा समझता ही नहीं ना। उसे पाकिस्तान के मतलब मैं नहीं वो कह सकता कि वो फेवर करेगा पाकिस्तान की। फेवर करेंगे पाकिस्तान की, वजह भी तो बताएं। नहीं, जिस हमारे शुरू से ही उनके साथ ताल्लुकात 47 से साथ, उसके बाद हमारे ताल्लुकात उनसे अच्छे रहे ही नहीं है। तो लेकिन वो कहते हैं हमने जंग करनी नहीं है पाकिस्तान के साथ, हमें तो अपनी इकोनॉमी से गर्ज है। कर भी नहीं सकता। हाँ जी, उसमें इतनी पावर नहीं है कि वो पाकिस्तान के साथ जंग करे। ये और जंगे करके सबक ले ली है वो। आप ये बात छोड़ दें, वो सोचे भी ना, ख्वाब में भी ना सोचे कि पाकिस्तान के साथ जंग करनी, उसकी इतनी जरूरत नहीं है। जी वो कहते हैं इनको हम अपने कंपटीशन पे लेते भी नहीं है, वो ये कहते हैं। ये बात छोड़ें। बहरहाल ये जो आपने जंग की बात की है, वो कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकता कि हम पाकिस्तान के साथ कोई पंगा लें। ऐसा क्यों? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने पावर है, ये भी है, वो भी तो है। हो एक जज्बा भाई होता है, एक जज्बा के साथ जंगें लड़ी जाती हैं, हथियारों के साथ नहीं लड़ी जाती। जज्बा, ये जज्बा जो हमारे अंदर है, जो मुझे हर पाकिस्तानी में नजर आता है कि वो कहते हैं जज्बा बहुत है। मुल्क डूब रहा है तो जज्बा नजर नहीं आ रहा मुझे कहीं। मुल्क जा रहा है दूसरी कंट्रीज के पास कर्जा मांगने, जज्बा मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा। हुक्मरानों में नहीं है, अवाम में है जज्बा। अवाम में जज्बा है, यही अवाम को दुनिया भर से क्यों निकाला जा रहा है? अगर इतना जज्बा है तो कौन से कंट्री से निकाला? सऊदिया ने निकाला, हमारे भिखारी पकड़े, दुबई ने निकाला। अगर आपने देखा हो तो हमें ग्रीस वालों ने निकाला, हमें कहाँ से नहीं निकाला। मैं खुद भी कोरिया रह चुका हूँ, आउट ऑफ कंट्री रह चुका हूँ। मैंने देखा कुछ पाकिस्तानी हमारे भाई हैं जो उल्टी हरकतें करते हैं, पॉसिबल है, लेकिन इंडियन भी करते हैं।
दूसरे कंट्री के भी करते हैं, श्रीलंका के भी गलत हरकतें दूसरे भी करते हैं, ये ऐसी कोई बात नहीं है। जी हाँ। चलिए अब मुझे बताएं कि हम उनकी कंपटीशन पे कैसे, वो तो दुश्मनों की भी मदद कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? हम अपनी मदद नहीं फिलहाल कर पा रहे हम। जज्बे वाली कौम नहीं, जज्बा एक अपनी जगह है, ठीक है। किस चीज में जज्बा है ये तो बता दें। ईमान में जज्बा है, ईमान में जज्बा है। अल्हम्दुलिल्लाह। शरिया लो तो नाफिज नहीं है यहाँ। हुक्मरानों पे डिपेंड करता है, उनके हुक्मरान अच्छे हैं तो हमारे हुक्मरान बेचारे क्या कर सकते, आपके सामने ही जो कुछ हो रहा है। जी हाँ। मैं चाहती हूँ कि ये जज्बा हमारा मईशत में भी नजर, क्या कहते हैं सर, आपको लगता है कि ये मईशत में भी हमारा जज्बा दिखना चाहिए? जी बिल्कुल दिखना चाहिए। तो मैं ये कह रही थी कि भारत ने जिसके साथ लड़ाई हुई है उनकी, मालदीव्स के साथ, उनकी डबल मदद की है, क्या वजह है? वो पूरी दुनिया की क्यों मदद कर रहे हैं? वो पूरी दुनिया की मदद इसलिए कर रहे हैं कि मसलन मफादात भी होते हैं ना, कंट्रीज़ के मफादात भी होते हैं, ठीक है। तो जैसे आप देख रहे हैं अमेरिका ने जापान पे एटम बम फेंका था, ठीक है, तो जापान के अमेरिका के साथ भी मुईशत भी है, सब कुछ तलाक़ात भी हैं। तो जंग के साथ या लड़ाई के साथ मुईशत को भी देखना होता है, क्योंकि हमारी अगर मुल्क की 25 करोड़ आवाम है तो हमने आवाम को भी देखना है, ठीक है। खाली सिर्फ जंगें तो नहीं लड़नी ना। अंकल जी आपने जंग का बोला था ना, देखें इंडिया हमसे बहुत बड़ा है, टेक्नोलॉजी मर्जी बढ़ाओ, हाँ? जितना मर्जी बढ़ा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पास का एक सूबा हमारे पूरे पाकिस्तान जितना, ये आप मानते हैं ना, ज्यादा नुकसान हमारा होगा ज़्यादा नुकसान होगा। क्योंकि हमारा पाकिस्तान का रकबा बहुत छोटा है। इतनी जरूरत नहीं है, ये एक बात ध्यान में रखिए। जो काफिर होता है ना, गैर मुस्लिम होता है, वो बुज़दिल होता है, ठीक है। हम वो एक बम फेंकेंगे, हमारा एक बम पूरे इंडिया के लिए भी काफ़ी होगा। अच्छा चले, हम बड़ा कहते थे हम फलस्तीन के साथ इसराइल पे बम क्यों नहीं फेंका? जज्बा, जज्बा। ठीक है, मैं एक बात, ये इंटरनेशनल लेवल पे ये मसला है। नहीं इंटरनेशनल लेवल क्यों, अब कहाँ गया जज्बा? नहीं, जज्बा तो ये तो एक ही, मैं इस बात को अब कंफर्म हो गया है कि हमारी जो नफरत है ना वो सिर्फ एक कंट्री के साथ ही है, बाकी सब में हम बड़े डाउन हो जाते हैं, हम कहते हैं नहीं ये तो इंटरनेशनल लेवल की बात है। ऐसी कोई बात नहीं, इसराइल के साथ हर पाकिस्तानी नफरत करता है, ठीक है। उसकी जो प्रोटेक्ट है उस पर भी उन्होंने, कुछ लोगों ने उस पर भी बाइकाट किया हुआ है। बात की थी जंगों की, मैं कहती हूँ जंगों में कुछ नहीं रखा, मईशत में रखा है सब कुछ। मईशत में मात ने पूरी दुनिया देखेगी, जंग से तो अपने ही मुल्क का नुकसान होगा, दोनों तरफ का ही नुकसान होगा। है ना, मैंने आपको जापान की मिसाल दी है ना, आप उनकी मईशत देख लेना, हर साल उन पे वो जल्जले भी आते हैं, अभी भी जल्जला आया है पीछे, ठीक है। लेकिन उसके बाद आप देखें वो 2 महीने के बाद वो फिर टाइट हो जाते हैं, मतलब यह है कि उनकी मईशत टाइट है। इतना पूरा जल्जला आया कि उनकी जमीनें तक फट गई थी। हालांकि वो चाहते तो एटम बम भी बना सकते थे और अमेरिका के साथ वो लड़ाई भी लड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने मईशत को और अपनी कौम को बनाया है, मईशत को बनाया है और कौम को बनाया है।